तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। 22वां क्वेश्चन, भारत में वायु प्रदूषण में प्रथम प्रदूषित महानगर है? ए कोलकाता, बी बम्बई, सी दिल्ली और डी चेन्नई। ऑप्शन सी सही है, दिल्ली। 23वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ए सूर्य प्रकाश, बी एटीपी, सी डीएनए और डी आरएनए। तो इसका सही ऑप्शन ए है, सूर्य प्रकाश। 23वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है ए पश्चिम बंगाल में, बी गुजरात में, सी असम में और डी राजस्थान में। ऑप्शन डी सही होगा, राजस्थान में। 25वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। इसका सही ऑप्शन सी होगा, 5। 26वां क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, पृथ्वी तल के जो नज़दीक है कौन सा है? ए क्षोभ मंडल है, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी आयनन मंडल। तो सही ऑप्शन ए होगा, क्षोभ मंडल। 27वां क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? ए शाकाहारी, बी जीवाणु, सी मांसाहारी और डी मांसाहारी एवं शाकाहारी। तो ऑप्शन सी सही होगा, मांसाहारी। 28वां क्वेश्चन, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना और डी सिंधु। तो ऑप्शन बी सही होगा, ब्रह्मपुत्र। 29वां क्वेश्चन, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है? ए सिसिली में, बी हवाई में, सी एंडीज में और डी रॉकीज में। तो ऑप्शन सी सही होगा, एंडीज में। 30वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी केंद्रीय जल आयोग, सी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण आयोग और डी सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी सही होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 31वां क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है? ए अरावली श्रेणी से, बी गंगोत्री ग्लेशियर से, सी लद्दाख ग्लेशियर से और डी मिलाप ग्लेशियर से। ऑप्शन बी सही होगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। 32वां क्वेश्चन है, WWF से आशय है? ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बी वर्ल्ड वाइड फंड, सी वर्ल्ड वार फंड और डी वर्ल्ड वाच फंड। तो ऑप्शन ए सही होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 33वां क्वेश्चन, गिर शेर परियोजना अवस्थित है? ए महाराष्ट्र में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात में। तो ऑप्शन डी सही होगा, गुजरात में। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ए कवक, बी प्रोटीन, सी मृदा और डी फास्फोरस। इसका सही ऑप्शन ए होगा, कवक। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ए UV-C, बी UV-B, सी UV-X और डी UV-A। इसका सही ऑप्शन डी होगा, UV-A। 36वां क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी अजमेर या डी जोधपुर। तो ऑप्शन सी सही होगा, अजमेर। 37वां क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया? ए 24 जनवरी 1950 को, बी 20 जनवरी 1950 को,
सी 21 मई 1949 को और डी 13 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन ए सही होगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय संविधान ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है ए जेनेवा में, बी द हेग में, सी न्यूयॉर्क में और डी पेरिस में। सही ऑप्शन बी है, द हेग में। 39वां क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ए अरस्तु की, बी मेंडल की, सी चार्ल्स डार्विन की और डी रॉबर्ट हुक की। तो ऑप्शन सी सही होगा, चार्ल्स डार्विन की। 40वां क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ए यह उच्च ऊष्मीय मान का है, बी यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, सी यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है और डी यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो ऑप्शन डी सही होगा, यह एक स्वच्छ ईंधन है। 41वां क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है ए न्यूयॉर्क में, बी एम्स्टर्डम में, सी सिडनी में और डी नागासाकी में। तो ऑप्शन बी सही होगा, एम्स्टर्डम में। 42वां क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ए 206, बी 305, सी 175 और डी 275। तो सही ऑप्शन ए है 206। 43वां, फूलों की घाटी अवस्थित है। ए जम्मू कश्मीर में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी उत्तराखंड में और डी सिक्किम में। तो ऑप्शन सी सही होगा, उत्तराखंड में। 44वां क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था ए 1972, बी 1973, सी 1981 और डी 1985। ऑप्शन बी सही है, 1973। 45वां क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ए दक्षिणी तारे को, बी पूर्वी तारे को, सी उत्तरी तारे को या डी पश्चिमी तारे को। इसका सही ऑप्शन सी होगा, उत्तरी तारे को। 46वां क्वेश्चन, किस देश से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ए यूएसएसआर, बी जर्मनी, सी यूके और डी यूएसए। इसका सही आंसर ए होगा, यूएसएसआर। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए प्रकाश संश्लेषण, बी किण्वन, सी आसवन और डी स्टेरिलाइजेशन। तो ऑप्शन बी सही होगा, किण्वन। 48वां क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ए 1975, बी 1962, सी 1960 और डी 1972। तो ऑप्शन डी सही होगा, 1972। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। 49वां क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी पश्चिम बंगाल में और डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, पश्चिम बंगाल में। और अंतिम क्वेश्चन 50वां, एक मार्ग का संबंध है। एक मार्ग का संबंध है ए पैकेजिंग से, बी संसाधन से, सी उत्पादन से और डी गुणवत्ता से। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, गुणवत्ता से। अब ख़त्म होता है ये क्वेश्चन। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन। पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा है। ए बाढ़,
बी ओजोन परत की क्षति, सी हरित गृह प्रभाव, डी कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा बाढ़। प्राकृतिक आपदा बाढ़ है। दूसरा, आंतरिक हलचलों से होता है उन्मज्जन, निमज्जन, वलन और सभी। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन डी सभी। आंतरिक हलचलों से होता है उन्मज्जन, निमज्जन, वलन सभी होता है। तीसरा क्वेश्चन, भूकंप की लहरों का जो अंकन कागज पर किया जाता है कहलाता है क्या? ए सिस्मोकृति, बी सिस्मोलॉजी, सी सिस्मोग्राफ और डी सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सिस्मोग्राफ। चौथा क्वेश्चन, लहरों में उपस्थित कंकड़ पत्थर आपस में टकरा कर टूटते हैं, यह क्रिया है? संघर्षण ए है, बी जलीय दाब क्रिया, बी संघर्षण और डी घुलाव क्रिया। ऑप्शन ए सही होगा, संघर्षण। पांचवा क्वेश्चन, समुद्र भारत के समुद्र तटीय भागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं? ए ज्वार, बी चक्रवात, सी टाइफून और डी बाढ़। ऑप्शन बी सही है, चक्रवात। छठा क्वेश्चन, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? ए इंडोनेशिया में, बी चीन में, सी जापान में और डी श्रीलंका में। तो ऑप्शन सी सही है, जापान। सातवां क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए बाढ़, बी भूकंप, सी भूस्खलन और डी अग्निकांड। तो इसका सही आंसर डी है, अग्निकांड। आठवां क्वेश्चन, भूस्खलन की घटनाएं सामान्यतः किस काल में अधिक होती हैं? ए ग्रीष्मकाल, बी वर्षाकाल, सी शीतकाल, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, वर्षाकाल। नवा क्वेश्चन, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी प्रति वर्ष बाढ़ की चपेट में आती है? ए 20%, बी 30%, सी 40% और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, 20%। 10वां क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण का कारक नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारक नहीं है? ए अति पशुचारण, बी भूजल स्तर में गिरावट, सी वनों की कटाई और डी भूस्खलन। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, वनों की कटाई। 11वां क्वेश्चन, मरुस्थल शब्द अरबी के किस शब्द का अनुवाद है? ए सहारा, बी खसरा, सी मरना और डी कम पानी। तो ऑप्शन बी सही होगा, सखरा। 12वां क्वेश्चन, मृदा अपरदन का कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कारण नहीं है क्या? ए जल अपरदन, बी वात अपरदन, सी भूकंप और डी भूस्खलन। तो ऑप्शन सी सही होगा, भूकंप। 13वां क्वेश्चन, मृदा अपरदन का प्रकार नहीं है? मृदा अपरदन का प्रकार नहीं है क्या? ए असामान्य अपरदन, बी सामान्य अपरदन, सी त्वरित अपरदन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए होगा, असामान्य अपरदन। 14वां क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश से कौन सा प्रकोप बढ़ा है? ए भूकंप, बी भूस्खलन, सी ज्वालामुखी और डी चक्रवात। ऑप्शन बी सही होगा, भूस्खलन। 15वां क्वेश्चन, बांध प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए वनों को, बी आदिवासियों को, सी जीव जंतुओं को और डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। 16वां क्वेश्चन, वन बाढ़ को रोकते हैं? वन बाढ़ को रोकते हैं? ए अनियंत्रित, बी निश्चित, सी नियंत्रित और डी अनिश्चित। तो सी ऑप्शन सही होगा, नियंत्रित। वन बाढ़ को रोकते हैं किस लिए? नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। 17वां क्वेश्चन, भारत सरकार के पर्यावरण विभाग ने किस सन में जन जागृति कार्यक्रम प्रारंभ किया? ए 1979, बी 1980, सी 1981 और डी 1982। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, 1982। 18वां क्वेश्चन, भूस्खलन का तात्पर्य होता है? ए जमीन का धंस जाना, बी बड़ी बड़ी चट्टानों का टूटना, सी जमीन का परिवर्तन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, बड़ी बड़ी चट्टानों का टूटना। 19वां क्वेश्चन, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से? ए चारकोल, लकड़ी के कोयले को, बी कोल यानी पत्थर के कोयले को,
सी डीजल या मिट्टी के तेल को और डी CNG को। इसका सही ऑप्शन बी होगा कोल, पत्थर के कोयले को। 20वां क्वेश्चन, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मनुष्य प्रदूषक गैस है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मार्स गैस और डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन ए सही होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। 21वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है? भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी मुंबई और डी केरल। तो ऑप्शन डी सही होगा केरल। 22वां क्वेश्चन, भारत में वायु प्रदूषण में प्रथम प्रदूषित महानगर है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली और डी चेन्नई। तो इसका सही ऑप्शन सी है दिल्ली। 23वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ए सूर्य प्रकाश, बी ATP, सी DNA और डी RNA। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सूर्य प्रकाश। 24वां क्वेश्चन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है ए पश्चिम बंगाल में, बी गुजरात में, सी असम में और डी राजस्थान में। इसका सही ऑप्शन डी है राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? राजस्थान में अवस्थित है। 25वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। इसका सही ऑप्शन सी होगा 5। 26वां क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के जनदीक है? वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के जनदीक है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी आयनन मंडल। इसका सही ऑप्शन ये होगा क्षोभ मंडल। 27वां क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? ए शाकाहारी, बी जीवाणु, सी मांसाहारी और डी मांसाहारी या शाकाहारी। इसका सही ऑप्शन सी होगा मांसाहारी। 28वां क्वेश्चन, तिब्बत की सांगोपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगोपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना और डी सिंधु। इसका सही ऑप्शन बी होगा ब्रह्मपुत्र। 29वां क्वेश्चन, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसली में, बी हवाई में, सी एंडीज में और डी रॉकीज में। इसका सही ऑप्शन सी होगा एंडीज में। 30वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के नापने से संबंधित है? ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी केंद्रीय जल आयोग, सी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सी डी सर्वे ऑफ इंडिया। इसका सही ऑप्शन सी सही होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 31वां क्वेश्चन, गंगा नदी निकलती है? ए अरावली श्रेणी से, बी गंगोत्री ग्लेशियर से, सी लद्दाख ग्लेशियर से और डी मिलाप ग्लेशियर से। इसका सही ऑप्शन बी होगा गंगोत्री ग्लेशियर से। सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन है। पहला क्वेश्चन है, सुनामी नाम किससे संबंधित है? ए भूकंप, बी ज्वालामुखी, सी पर्वत निर्माण और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है भूकंप। दूसरा क्वेश्चन, कोयना भूकंप था? ए भ्रंश मूलक, बी दबाव मुक्ति मूलक, सी भ्रमक मुक्ति मूलक और डी संतुलक मूलक। ऑप्शन डी सही होगा संतुलक मूलक। तीसरा क्वेश्चन, सुनामी की कहर से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश था? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी थाईलैंड और डी इंडोनेशिया। ऑप्शन सी सही है थाईलैंड। चौथा क्वेश्चन, भूकंप के कारण उद्धत विशाल समुद्री जलधारा को कहते हैं? ए सुनामी, बी ज्वारी धारा, सी जेट स्ट्रीम और डी तूफानी धारा।
तो ऑप्शन ए सही है सुनामी। 5वां क्वेश्चन, टोम्बोल निर्मित होता है जलीय क्रिया से, बी लहरों की क्रिया से, सी हिमानी क्रिया से और डी पवन क्रिया से। तो ऑप्शन बी सही होगा, टोम्बोल निर्मित होता है लहरों की क्रिया से। सी क्वेश्चन छठा है, चक्रवात का आकार होता है ए बेलनाकार, बी आयताकार, सी गोलाकार या दीर्घाकार, डी कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार। 7वां क्वेश्चन, अचानक प्रकट होने वाली आपदा कौन सी है? ए सुनामी, बी बाढ़, सी भूस्खलन, डी सभी। ऑप्शन डी सही है सभी। विश्व विपदा निवारक दशक है ए 1980 से 1979, बी 1990 से 99, सी 1971 से 80 और डी 1951 से 60। ऑप्शन बी सही है 1990 से 99। 9वां क्वेश्चन, चक्रवात में निम्न भाग पर दाब रहता है ए मध्य भाग पर, बी पिछले भाग पर, सी अगले भाग पर और डी है बाहरी भाग पर। ऑप्शन ए सही है मध्य भाग पर। 10वां क्वेश्चन, कितनी तीव्रता से अधिक का भूकंप विनाशकारी होता है ए 5.4 रिएक्टर, बी 5 रिएक्टर, सी 4.5 रिएक्टर और डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा 4.5 रिएक्टर। 11वां क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है ए दक्षिणी क्षेत्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्यवर्ती क्षेत्र और डी तटवर्ती क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा हिमालय क्षेत्र। 12वां क्वेश्चन, अतिवृष्टि से होने वाले प्राकृतिक आपदा को कहते हैं ए अत्यधिक वर्षा, बी मृदा अपरदन, सी बाढ़ और डी अत्यधिक वर्षा। इसका सही ऑप्शन सी होगा बाढ़। 13वां क्वेश्चन, पहाड़ों पर तेज वर्षा के दौरान पहाड़ी का एक किनारा लुढ़क कर नीचे आ जाता है, इसे कहते हैं ए भूस्खलन, बी वायु अपरदन, सी जल अपरदन, डी कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा भूस्खलन। 14वां क्वेश्चन, चक्रवात में वायु की गति समानांतर होती है ए 100 से 110 किमी प्रति घंटा, बी 112 से 128 किमी प्रति घंटा, सी 160 किमी प्रति घंटा और डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा 112 से 128 किमी प्रति घंटा। सूख व अकाल 15 क्वेश्चन है, सूख व अकाल में मरुस्थलीय क्षेत्र है ए घटता है, बी सम रहता है, सी न घटता है न बढ़ता है, डी बढ़ता है। ऑप्शन डी सही होगा बढ़ता है। 16वां क्वेश्चन, चक्रवात में सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है ए हिमाचल प्रदेश, बी गंगा मैदान, सी समुद्र तट और डी पठारी क्षेत्र। ऑप्शन सी होगा समुद्र तट। 17वां क्वेश्चन, भारत में समुद्र तटीय भागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं क्या ए चक्रवात, बी बाढ़, सी ज्वार और डी टाइफून। इसका सही ऑप्शन डी होगा टाइफून। 18वां क्वेश्चन, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है ए समुद्र तट, बी थार मरुस्थल, सी गंगा मैदान और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा थार मरुस्थल। 19वां क्वेश्चन, सन 1980 में अमेरिका में घटित नाभिकीय दुर्घटना का स्थान है ए विंडस्केप, बी 3 माइल आइलैंड, सी चेरनोबिल, डी लास वेगास। ऑप्शन बी सही है 3 माइल आइलैंड। 20वां क्वेश्चन, भारत का भूकंप संवेदी क्षेत्र है ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी केरल, डी महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही है हिमाचल प्रदेश। 21वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक नुकसान भूकंप क्षेत्र में कहाँ होगा ए भूकंप क्षेत्र से 45 सेमी दूर, बी भूकंप केंद्र से 60 सेमी दूर, सी एक समान नुकसान और डी भूकंप केंद्र के पास। तो ऑप्शन डी सही होगा भूकंप केंद्र के पास। बंगाल का शोक ए सतलज है, बी यमुना है, सी दामोदर है और डी साइक्लोन है। तो बंगाल का शोक कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही है दामोदर। 23वां क्वेश्चन, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी भारत और डी अमेरिका। ऑप्शन ए सही होगा ऑस्ट्रेलिया। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन डी सही है मिथाइल आइसोसाइनेट। 25वां क्वेश्चन, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है
ए ऑस्ट्रेलिया में, बी भारत में, सी चीन में और डी ब्राज़ील में। ऑप्शन सी सही है, चीन में। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ए हाइड्रोजन, बी डीजल, सी पेट्रोल और डी कोयला। ऑप्शन ए सही होगा, हाइड्रोजन। 27वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, बी सी है भूगर्भीय चक्र और डी भू रासायनिक चक्र। तो ऑप्शन बी सही होगा, जैव भू रासायनिक चक्र। 28वां क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ए प्राथमिक उत्पाद, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी प्राथमिक उपभोक्ता और डी अपघटनकर्ता। ऑप्शन सी सही है, प्राथमिक उपभोक्ता। 29वां है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? ए 7 दिसंबर, बी 30 मार्च, सी 22 अप्रैल और डी 16 दिसंबर। 30वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ए लाल सागर, बी भूमध्य सागर, सी अरब सागर और डी काला सागर। ऑप्शन डी सही होगा, भूमध्य सागर। ग्रीन मफलर संबंधित है? ए ध्वनि प्रदूषण से, बी मृदा प्रदूषण से, सी वायु प्रदूषण से और डी जल प्रदूषण से। ऑप्शन ए सही है, ध्वनि प्रदूषण से। 32वां क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ए लतीफ, बी आकार की घाटी, सी यू आकार की घाटी और डी जलप्रपात। ऑप्शन सी सही है, यू आकार की घाटी। 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? 33वां क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए ताप्ती, बी सुवर्णरेखा, सी नर्मदा और डी सिंधु। ऑप्शन बी सही होगा, सुवर्णरेखा। 34वां क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ए जूल, बी न्यूटन, सी डेसिबल और डी नैनो इकाई। ऑप्शन सी सही होगा, डेसिबल। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए हीलियम, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी मीथेन। ऑप्शन ए सही है, हीलियम। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? ए विचार गोष्ठी श्रुतलेख, बी विचार गोष्ठी में कार्य योजना, सी श्रुतलेख में दिया गया कार्य और डी व्याख्यान में श्रुतलेख। ऑप्शन बी सही है, विचार गोष्ठी में कार्य योजना। 37वां क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक क्या? ए कानून, बी खोज, सी मूल संकल्पना और डी सिद्धांत। ऑप्शन डी सही होगा, सिद्धांत। 38वां क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, उसकी क्या? ए सेवा, बी वेतन, सी छात्रों का विश्वास और डी गर्व। ऑप्शन सी सही होगा, छात्रों का विश्वास। 39वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ए उज्जैन, बी इंदौर, सी ग्वालियर और डी भोपाल। ऑप्शन डी सही है, भोपाल। 40वां क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ए जल का वेग, बी जल की गुणवत्ता, सी जल की प्रचुरता और डी जल का तापमान। ऑप्शन डी सही होगा, जल की गुणवत्ता। 41वां क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आनन मंडल और डी मध्य मंडल। ऑप्शन बी सही होगा, समताप मंडल। 42वां क्वेश्चन, निम्न में से सिक मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए सही होगा, काली मिट्टी। 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, बी है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सी सवाना बायोम और डी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम।
तो इसका सही ऑप्शन डी होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन वायु। 44वां क्वेश्चन है भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या होगा? ए हिम नदों में वृद्धि, बी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, सी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और डी वनों में वृद्धि है। तो ऑप्शन सी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। 45वां क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1986, बी 1982, सी 1992 और डी 1996। तो ऑप्शन ए सही होगा 1986। 46वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ए है कपास, बी है गन्ना, सी जेट्रोफा, डी है आलू। ऑप्शन सी सही होगा जेट्रोफा। 43वां क्वेश्चन टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ए वरुण, बी शनि, सी बुध, सी शुक्र। ऑप्शन बी सही होगा शनि। 48वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ए महोगनी, बी फर, सी कैक्टस और डी चंदन। ऑप्शन सी सही होगा कैक्टस। 49वां क्वेश्चन है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? ए शुक्र, बी चंद्रमा, सी पृथ्वी, डी सूर्य। तो ऑप्शन डी सही है सूर्य। और ये अंतिम क्वेश्चन है 50वां निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ए देवदार, बी चीड़, सी नीम और डी ओक। इसका सही ऑप्शन सी होगा नीम। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।